मैं वापस राम मंदिर पर आपसे पूछना चाहूँगा, कुछ राजनीतिक दलों को राम मंदिर से या राम से कोई आपत्ति नहीं, उनको आपत्ति ये है कि राम मंदिर का कार्यक्रम स्टेट स्पॉन्सर्ड क्यों है। संवैधानिक रूप से तो भारत सेक्युलर देश है, फिर सरकारी आयोजन क्यों किए जा रहे हैं? मुझे नहीं पता कौन से सरकारी आयोजन है, क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक तो सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं नियाज की तरफ से। लेकिन आप पीछे चले जाइए, 1900, मुझे वर्ष ठीक से याद नहीं है, आप लोग बता सकते हैं, जब सोमनाथ का हुआ था तो भारत के राष्ट्रपति गए थे वहाँ या नहीं गए थे? यहाँ भी जा रही हैं क्या राष्ट्रपति? मुझे नहीं मालूम। प्रधानमंत्री जा रहे हैं ना। नहीं, ये कहा जा रहा है कि चूंकि आदिवासी हैं, महिला हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया जा रहा है। कहने वालों, दलित हैं, इसलिए उनको नहीं बुलाया जा रहा है। कहने वालों के ऊपर तो आप रोक नहीं लगा सकते इस देश में। जा रहे हैं तो सच है ना। मुझे नहीं मालूम, मुझे इसका नहीं मालूम है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि कौन कौन लोग जा रहे हैं या कौन नहीं जा रहे हैं, मुझे ये नहीं मालूम। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो, बल्कि मुझे आप भी लाइट कर रहे थे चीज़ों को, मैं भी लाइट किए देता हूँ। किसी ने कहा कि साहब मेरा बड़ा दिल है, मैं अफ़गानिस्तान घूमना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई ज़रूर जाओ, क्या मुश्किल काम है, टिकट लो और जाओ। लेकिन वहाँ पठान रहते हैं। अरे भाई अफ़गानिस्तान है तो वहाँ तो पठान रहेंगे ही, उसमें क्या खास बात है। तो अब भारत में आप सोचें कि राम को नहीं मानेंगे लोग, ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? अब के अपना अपना है, लेकिन यहाँ किसी को मजबूर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी तो परंपरा ऐसी रही है कि हर किसी को, आपको मानने की इजाज़त है तो भी आप इसी में हैं, आप नहीं मानते तो भी यहीं हैं, आप इनकार करते हैं तो भी यहीं हैं, आप कुछ भी नहीं मानते तो भी यहीं हैं, किसी को बाहर तो निकाला नहीं जाता। दरअसल कुछ राजनीतिक दल ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक धर्म विशेष का कार्यक्रम है, उसमें प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं? तो मैंने उसी का ही जवाब दिया कि भाई आखिर राष्ट्रपति जी भी, जब देश आज़ाद हुआ था, और जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि उस तत्कालीन प्रधानमंत्री बहुत हक में नहीं थे कि राष्ट्रपति जी जाएं, लेकिन राष्ट्रपति जी गए थे। तो फिर सवाल, अपने देश की जो चीज़ हो सकता है, जो चीज़, फिर दूसरी बात ये हो सकता है कि राष्ट्रपति जाना चाहे तो जा जाएंगे। क्यों नहीं हो सकता? ये कैसी बात है कि नहीं हो सकता? करेक्ट कर दूं बहामीम क्या जी? राष्ट्रपति उस समय राजेंद्र प्रसाद जी इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे जी, राष्ट्रपति के रूप में नहीं गए थे। देखिए, राष्ट्रपति होके अभी भी कहा जा सकता है, अभी भी कहा जा सकता है, लेकिन कोई जो प्रोटोकॉल है वो तो साथ में गया था, तो राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति हैं। मगर मेरा कहना ये है कि ये फिर वो धर्म के शब्द का, उस टर्म का सही इस्तेमाल नहीं है। तो फिर सही इस्तेमाल नहीं है इसलिए कि यहाँ पे धर्म उस सेंस में भारत में ये तो बल्कि मैं कहूँगा अंग्रेज़ों से पहले भी धर्म को इस सेंस में इस्तेमाल नहीं किया गया। गांव में हमारे, मैंने सुना है बचपन में, गांव का आदमी अगर कोई मानिए नमाज नहीं पढ़ता, अगर कोई मंदिर नहीं जाता, उसको नहीं कहता था कि ये तुम धर्म से हट रहे हो, लेकिन अगर 2 पैसे की बेईमानी कर ली तो कहता था कि कोई दीन धर्म है कि नहीं है। हाँ, सही, ठीक बात, बिल्कुल सही बात। अरे भाई, इस चीज़ में अपना, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इस चीज़ में एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या अयोध्या के धन्नीपुर गांव में जहां मस्जिद बनेगी उसका कार्यक्रम भी इसी भव्यता के साथ नहीं होना चाहिए? मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उसको बनाने वाले जिनको जिम्मेदारी दी गई है, अगर वो बुलाएंगे लोगों को, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मना करेगा जाने। ठीक सर। नहीं, मैं समझता हूँ कि हम सबका भाव जो हम लोग यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी खूब समझ रहे हैं, हम आपकी भी भूमिका समझ रहे हैं, तो हम आपको उससे बहुत बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन एक ये सबको दिख रहा है कि इस केंद्रीय सरकार और बीजेपी, 2 पार्टियों की, इनका आइडेंटिफिकेशन इस पूरे कार्यक्रम के साथ, पूरे राम मंदिर आंदोलन के साथ इतना ज़्यादा 100% हो गया है कि लग रहा है कि वो ओनरशिप है उनकी, ओन कर रहे हैं वो। और वो अब एक राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं जिसमें पूरा देश, सारे विचारधाराएं, सारे संप्रदायों के लोग, विचारधाराओं के लोग शामिल हैं। वो एक विचारधारा, एक पार्टी और एक मत के लोग ही उसमें लगे हुए हैं। क्या ये एक भारत जैसे देश के लिए, और जिसके आप मर्म को, धर्म के मर्म को आप इतना अच्छा समझते हैं, क्या ये उचित है? क्या ये
संदेश उचित है। ये इम्प्रेशन पैदा करना ही अपने आप में उचित नहीं, और ये इम्प्रेशन पैदा करने की कोशिश आज नई नहीं है, ये पहले से हो रही है। जाहिर है जब राजनीतिक नेता इस तरह की भाषा बोलेंगे तो उसका असर पड़ता है, उसका असर मीडिया पे भी पड़ता है, उसका असर आम आदमियों पे भी पड़ता है। हमारी जिम्मेदारी ये है, मैं इस तरह करके कहूँगा कि ये हम इस दुनिया में रह रहे हैं, ये दुनिया क्या है? देखिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारा रोल क्या हो सकता है? बुराइयां तो हैं और शायद भलाइयों से ज़्यादा हैं, लेकिन हमारा रोल क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि वो क्वाचिद वीणा वाद्यम क्वाचिदपि हा हेति रुदितम क्वाचिन नारी रम्या क्वाचिदपि जरा जर जरा वपु क्वाचिद विद्वत गोष्ठी क्वाचिदपि मदा सुरा मत्ता कलह ना जाने संसारा किम अमृतमया किम विषमया। मतलब अपोजिट्स हैं, पैराडॉक्सिस हैं। एक तरफ संगीत है, एक तरफ लोग रो रहे हैं, एक तरफ खूबसूरत लोग हैं, महिलाएं पुरुष, एक तरफ वो हैं जिनके जिस्म गल गए हैं, एक तरफ विद्वानों की गोष्ठी चल रही है, दूसरी तरफ शराब पी के लोग झगड़ा कर रहे हैं। तो ना जाने संसारा किम विषमया किम अमृतमया किम विषमया। ये अमृत से है यहाँ या विष है? हमारा रोल एक ही हो सकता है, हम विष को बढ़ाने का काम ना करें, हम अमृत को बढ़ाने का काम करें। अंशुमन जी। में मेरा प्रश्न धर्म और राजधर्म से राजभवन के धर्म पर है, क्योंकि आप राजभवन के धर्म को लेकर चर्चा में हैं और ऐसा लग रहा है कि देश में दो हिस्सों में देश के राज्य बटे हैं। कुछ राज्य जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां राजभवन ऐसे कार्य कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि राजभवन की अपनी मर्यादा और अपनी सीमाएं हैं, और कुछ जगह ऐसा माना जा रहा है कि राजभवन सत्ता पक्ष के साथ कार्य कर रहे हैं। और राज्यपालों पर सुप्रीम कोर्ट की हाल फिलहाल में जो आई टिप्पणियां हैं महत्वपूर्ण है, उसके केंद्र में आप भी रहे हैं। मेरा दो टूक सवाल है, क्या केरल की में वास्तव में जंगल राज है? क्योंकि केरल में जंगल राज है, क्योंकि आपने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि केरल में जंगल राज है, और सुप्रीम कोर्ट को बार बार राजभवन को उसकी सीमाएं क्यों बतानी पड़ रही हैं? मैं निवेदन करूं, सरकारें सुप्रीम कोर्ट में गईं, आप क्या कोई किसी को सुने बगैर उसके खिलाफ टिप्पणी कर सकते हैं? ये कानून इसकी इजाजत देता है? आपको सुनना तो पड़ेगा ना किसी के बारे में भी। गवर्नर को नोटिस ही नहीं इशू होता, और टिप्पणी, बहुत माफी के साथ कह रहा हूं, मीडिया ने उस तरह छापा है। वो कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो उनके वकील हैं वो कह रहे हैं साहब 23 महीने से बिलों पर बैठे हूं। अरे 23 महीनों से बैठे हुए, ये तो गलत है। अरे भाई उसको पूरी बात तो बताइए। क्या उन्होंने अपने रिटिन ऑर्डर में कोई कमेंट किया है गवर्नर के बारे में? नहीं। वहां पे जो वो ओरल ऑब्जर्वेशन हो रही हैं उनको लेके इस तरह की कहानियां बताएगी। जब मुझे सुना ही नहीं गया, मेरे पास नोटिस ही नहीं आया, जिन बिलों की बात हो रही है वो बिल, मेरा निश्चित मत है कि वो बिल मनी बिल हैं। आप गवर्नर को चांसलर के पद से हटाकर आप इंडिविजुअल्स को चांसलर बनाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी का, उनके ऊपर कुछ खर्चा आएगा? उसके लिए कोई फाइनेंशियल प्रोविजन बिल में नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को शॉर्ट सर्किट करने के लिए उसमें एक धारा डाल दी गई है, इनके खर्चे की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की होगी। यूनिवर्सिटी के पास पैसा कहीं और से आ रहा है क्या? सरकार से आएगा, केंद्रीय सरकार से आएगा, राज्य सरकार से आएगा। मेरा ये निश्चित मत है कि वो सातों बिल मनी बिल हैं, और मनी बिल गवर्नर की प्रायर एसेंट के बगैर असेंबली में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जा सकता। लेकिन मुझे तो सुना ही नहीं गया है। अब जब मुझे सुना नहीं गया तो मेरे खिलाफ कैसे कोई कमेंट हो सकता है? अब आपने दूसरी बात आपने कही जंगल राज की। राजभवन से लेके एयरपोर्ट तक अभी 10 दिन पहले 3 जगहों पर मेरी गाड़ी पे हमला होता है, गाड़ी डैमेज होती है।
हेड ऑफ द स्टेट की गाड़ी पे हमला होना जंगल राज नहीं तो और क्या है? हेड ऑफ द स्टेट की गाड़ी पे हमला हो रहा है तो फिर कौन सुरक्षित है जहां पे हेड ऑफ द स्टेट? और 2 जगह मुझे पता नहीं था कि ये इस तरह हमला होगा। जब पुलिस की आदत होती है कि वो वीआईपी को तेजी से निकालने की कोशिश करते, दूसरी बार जब हुआ तो मैंने ड्राइवर से कह दिया, मैंने कहा गाड़ी आगे नहीं बढ़ाना, अगर अब आता है कहीं। और वो आया, उनकी पार्टी के नजदीक, पार्टी ऑफिस के नजदीक जो जगह थी वहां पर वो उन्होंने चारों तरफ से गाड़ी को घेर के और झंडों को उल्टा करके डंडों से, और एक मौके पे तो बिल्कुल ऐसे लगा जैसे गिलास टूट गए। तो मैंने दरवाजा खोला और मैं बाहर निकला और सब भाग गए।